वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पहली केस स्टडी करने वाले हैं कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन की। ऑलरेडी हम इसकी पूरी थ्योरी कवर कर ली है हम लोगों ने और 9 एग्जांपल्स भी देख लिए, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा, जैसे हम हमेशा करते हैं कि केस स्टडीज के अंदर हम थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी करते हैं, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं, थोड़े से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं उसके अंदर। और हमारी केस स्टडीज में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी रहती है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें डालेगा। तो यही बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी है जिससे स्टूडेंट्स घबराते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। पहली चीज ये देखिए कि किस केस स्टडी में कौन सा डाटा ऐसा है जो कि गार्बेज है, बेसिकली जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मल्टीपल केस स्टडीज हम ऐसे देख चुके हैं पहले, जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जो आपको यूज ही नहीं करनी थी। उसके बाद बिटवीन द लाइंस कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है जो बिटवीन द लाइंस रहती है। थोड़ा सा अगर एक वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी वजह से सारा केस स्टडी का जो मेथोडोलॉजी है आपको करने की, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे जैसे कि डेप्रिशिएशन कॉस्ट, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, हम पहले काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम इसके अंदर जो केस स्टडी करेंगे उसके अंदर हम फिर से कुछ ऐसे बिटवीन दी लाइंस वाले वर्ड्स देखेंगे जो कि अगर आप थोड़ा सा भी ओवरलुक कर देंगे, थोड़ा सा कैजुअली इसको पढ़ेंगे, तो आपसे गलती होने की संभावना पूरी पूरी है और स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और एक हम बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कि अगर एक बिल्डिंग ऊपर नीचे बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, और उसमें अगर एज डिफरेंट है, ग्राउंड फ्लोर अलग एज का है, मान लीजिए 20 साल पुरानी बिल्डिंग है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो एग्जाम में केस स्टडी आती है, और ये केस स्टडी एग्जाम में एक्चुअली आई है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को केस स्टडी समझेंगे, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखेंगे, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और फिर इसको एक्सेल शीट से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, एज यूजुअल जो हमेशा करते हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पूरा सिलेबस है, ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी। तो अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं और आप केस स्टडी पे जंप कर रहे हैं तो अपना समय खराब कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पूरा आप सिलेबस अपना एक ऑर्डर में पढ़िए, जो स्ट्रेटजी जो स्टाइल हम बता रहे हैं आपको उसी स्टाइल से पढ़िए। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा और आप 2 4 5 6 बार एग्जाम देते रहेंगे और 5,000 रुपये फीस होती है अभी एज ऑफ नाउ, 5,000 प्लस टैक्सेस की फीस है, वो पे करते रहेंगे और समय खराब करेंगे बेसिकली। तो समय में खराब मत कीजिए, जिस ऑर्डर में आपको बताया गया उसी ऑर्डर में आप अपनी ये सारी पढ़ाई कीजिए और तभी आप वो एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो देखिए अब ये केस स्टडी है, प्लिंथ एरिया ऑफ आरसीसी रूफ्ड लोड बीरिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग। प्लिंथ एरिया दिया है हमें एक, और इसमें बोला गया है कि वो आरसीसी रूफ्ड, रूफ में आरसीसी है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, 16 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसमें की प्लिंथ एरिया आपको दे रखा है 1200 स्क्वायर फीट। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, पूरी लाइफ दे दी 60 साल की। साल्वेज वैल्यू 10% दे दी। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू, अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 1800 रुपए स्क्वायर फीट है। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी है, इसको कर लेंगे। लेकिन जब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आप, फॉर द अबव बिल्डिंग इफ एज ऑफ फर्स्ट फ्लोर इज 10 ईयर्स। अब इसने क्या बोला कि फर्स्ट फ्लोर भी है इस बिल्डिंग के अंदर और उसकी एज 10 साल है। व्हाट विल बी द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्लोर। अब ये पूछ रहा है कि खाली फर्स्ट फ्लोर की डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या आएगी। डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ये मैं आपको अंडरलाइन करके दोबारा से बोल रहा हूँ, इट इज नॉट डेप्रिशिएशन वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ बिल्ट अप एरिया 1000 स्क्वायर फीट, एज्यूमिंग द यूनिट रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1400। तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इसकी है वो 1400 रुपए स्क्वायर फीट पकड़ ली इसने यहाँ पे, और 1000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है ग्राउंड फ्लोर का, सॉरी फर्स्ट फ्लोर का। अब देखिए 2 3 कॉन्सेप्ट इसमें लग गए। पहला चीज तो ये है कि ग्राउंड फ्लोर की जो एज है वो 16 साल है और फर्स्ट फ्लोर की एज जो है वो 10 साल है, करेक्ट। अब ये कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि मुझे इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। एक तो पॉइंट ये है, और सेकंड थिंग, इसने फर्स्ट फ्लोर तो बोल दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या ये 1200 के अंदर 1000 स्क्वायर फीट कवर्ड इंक्लूडेड है। अब ये जो यहाँ पर ये
स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इसमें कि प्लिंथ एरिया बोल दिया इसने, तो बोला नहीं कि ग्राउंड फ्लोर का है या फर्स्ट फ्लोर का, दोनों का मिला के है, ये तो क्लियर नहीं किया इसने। तो वो क्या करते हैं, 1200 में से 1000 स्क्वायर फीट माइनस करके जो बैलेंस बचता है उसको ग्राउंड फ्लोर पकड़ लेते हैं, और 1000 का ऊपर का फर्स्ट फ्लोर पकड़ के इस तरह से वैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो प्लिंथ एरिया बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इनडायरेक्टली उसने बोल दिया यहाँ पर। और ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, देखिए मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लिंथ एरिया अगर बोल दिया तो मतलब कि वो ग्राउंड फ्लोर का ही बिल्टअप एरिया है। आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें डाटा लिख लेते हैं पहले। डाटा क्या हमें दे रखा है, 16 साल जो प्रेजेंटेज ऑफ द बिल्डिंग है, वो 16 साल है। लाइफ ऑफ बिल्डिंग 60 इयर्स है। और बिल्टअप एरिया जो बेसिकली प्लिंथ एरिया है ग्राउंड फ्लोर का, 1200 स्क्वायर फीट है। सालवेज 10% दे रखी है। रिप्लेसमेंट रेट आपको दे रखा है 1800 रुपए स्क्वायर फीट। अब हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालनी है पार्ट वन के अंदर। तो अब पार्ट वन तक वो ग्राउंड फ्लोर की ही बात कर रहा है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर तक ही पकड़ के रखना है, इसमें फर्स्ट फ्लोर ऐड नहीं करना है। ये आपने ध्यान रखनी है बात। और जब हम फर्स्ट फ्लोर का निकालेंगे तो उसमें उसने एडिशनल एजम्पशंस दे रखी हैं। तो अगर मान लीजिए वो सारी सारी एजम्पशन ऊपर दे रखी हैं, इसने ऊपर दे दी पूरे जो मेन कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन में, तो फिर आपको दोनों ऐड करनी पड़ेंगी। सिंस उसने फर्स्ट फ्लोर की इंफॉर्मेशन पार्ट नंबर 2 में दी है, तो आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 2 की इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करना है। ये अगेन एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी यहाँ पे रखी है अपनी आप दिमाग में। फर्स्ट फ्लोर के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी है, फर्स्ट फ्लोर की एज 10 साल है। बिल्टअप एरिया जो उसका है वो 1000 स्क्वायर फीट है, और 1400 रुपए स्क्वायर फीट का रुपीज पर स्क्वायर फीट का उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट की रेट है उसके अंदर। तो पहले देखिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालेंगे हम। जो ग्राउंड फ्लोर का है वो 1200 स्क्वायर फीट का प्लिंथ एरिया है उसका, और 1800 रुपए स्क्वायर फीट के भाव से उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो 21,60,000 रुपए उसमें वैल्यू आ गई, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ग्राउंड फ्लोर की। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें परसेंटेज डिप्रिसिएशन निकालना आता है, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है इसके अंदर। तो एनुअल परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल है, 100% माइनस सालवेज डिवाइड बाय लाइफ। तो सालवेज हमें दिया हुआ है 10%, और लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 60 साल हमें दे रखी है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो बनेगा वो बनेगा 1.5% पर ईयर। सिंस ग्राउंड फ्लोर की जो एज है चल, वो 16 साल है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड से हम क्या करते हैं, 16 साल को हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24% का डेप्रिसिएशन आ गया, जो कि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है 16 साल का। अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी आएगी, डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोल रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी आ गई, डेप्रिसिएशन कॉस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट नॉट डेप्रिशिएटेड कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बनेगा 24% ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो हमने ये निकाली रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये है, और 24% यहाँ पे निकाला हमने 24%। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5,18,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई। कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये भी अलग से पूछ सकता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है, करेक्ट, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये सारा हमने सिंपलीफाई करने के लिए कम क्वेश्चन डाले हैं इसमें, बट केस स्टडी में ये 12 नंबर की केस स्टडी भी आ सकती है। केस स्टडी ऐसे ही बनेगी ये। उसके डेप्रिशिएट वैल्यू कितनी आएगी बिल्डिंग की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जो निकाली हमने ये 5,18,000 को माइनस करेंगे 21,60,000 रुपए में से, तो टोटल वैल्यू हमारी जो आ गई, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, जो पार्ट वन में पूछा है उसने, बेसिस स्ट्रेट लाइन मेथड 16,41,000 रुपए, ये आपका आंसर हो गया 1। अब इसी को हम अगर डब्ल्यूडी मेथड से निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या आएगा, साल्वेज वैल्यू पहले हमें निकालनी है, हमें फॉर्मूला पता है। इसमें साल्वेज वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालनी है आपने। तो साल्वेज वैल्यू कितनी है, 10% दे रखा है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमने निकाल ली यहाँ पे 21,60,000। तो जब 10% निकालेंगे इसका हम, तो बनता है 2,16,000 रुपए। तो फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग जो 16 साल की एज में आएगी, जो ग्राउंड फ्लोर है, उससे कितना आएगा 16 साल की फॉर्म में। तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 21,60,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट, टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू आरसीएन, डिवाइड करेंगे रेज टू पावर एज ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो ये जब फॉर्मूले में डालेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 11,69,000 रुपए, 11.69 लाख। ये वैल्यू आ गई डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ग्राउंड फ्लोर
जो पार्ट हमने पूछा है, बेसिस डब्ल्यूडीवी या फिर कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, दोनों एक ही बात है। अब देखिए फर्स्ट फ्लोर का निकालते हैं इसके बाद। अब इसमें समझने की बात क्या है कि क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर है वो बना है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, राइट। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने फर्स्ट फ्लोर की एज बोल दी है 16 साल, लेकिन फाउंडेशन तो ग्राउंड फ्लोर की है। तो आपको इस केस में एज जो है वो 10 साल नहीं पकड़नी है बल्कि 16 साल पकड़नी है। ये एक कॉन्सेप्ट इसमें लगा है और ये गलती 99% स्टूडेंट्स करते हैं और ये केस स्टडी इसलिए फेल कर जाते हैं इसके अंदर। तो इसलिए आपको ये मैंने बताया कि केस स्टडी आपको दिखाई है ताकि आप ये गलती एग्जाम में ना करें। और एग्जामिनर यही कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखना चाह रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो इसलिए 99% स्टूडेंट्स इस केस स्टडी में गलती करते हैं, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर का पहले एज यूजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालेंगे। प्लिंथ एरिया हमें दे रखा है, सॉरी इसमें बिल्टअप एरिया होना चाहिए, बिल्टअप एरिया दे रखा है यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट। और रिप्लेसमेंट रेट दे रखा है 1400 रुपए स्क्वायर फीट, तो 14 लाख रुपए की वैल्यू आ गई आपके। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है कि आपको एज 10 साल ना पकड़ के 16 साल पकड़नी है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 16 साल की आपको एज पकड़ के जो सालवेज बनती है वो सेम कितनी बनेगी, 24%, 24% जो पिछले हमने निकाली थी सेम फॉर्मूले से। अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी बनेगी आपकी यहाँ पे, जो ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 14 लाख रुपए का, 24% बनता है 3,36,000 रुपए। जब इसको माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे आरसीएन में से, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू में से, तो हमारी आ जाएगी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट फ्लोर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। 14 लाख माइनस 3,36,000, 10,64,000 रुपए की वैल्यू बन गई आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अब ऐसे ही हम जब परसेंटेज कांस्टेंट मेथड से, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से या डब्ल्यूडीयू मेथड से निकालेंगे, तो पहले सालोज वैल्यू निकालना है जो कि 10% ऑफ 14 लाख रुपए, मतलब 1,40,000 रुपए हो गया। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फर्स्ट फ्लोर, अगेन 10 साल का नहीं 16 साल का निकालेंगे इसके अंदर, फॉर्मूले में डालेंगे तो 7,57,000 रुपए आपकी यहाँ पर वैल्यू आ गई, जो कि है डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट फ्लोर यूजिंग डब्ल्यूडीवी मेथड। चलिए अब वही हम अपना टेम्पलेट खोल लेते हैं जो हम बात करते हैं हमेशा, जिस टेम्पलेट हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले एज यूजुअल डाटा गिवन लिखेंगे इसमें हम, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें। एज ऑफ फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर 16 साल, ये लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है सारा लिखते जाइए पहले एक्सेल शीट में। लाइफ ऑफ बिल्डिंग 60 years। नेक्स्ट आपका बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया, बड़ा कर देते हैं यहाँ पे इसको। और थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए लिख लेते हैं ग्राउंड फ्लोर, ताकि कंफ्यूज ना हो हम यहाँ पे। उसके बाद परसेंटेज साल्वेज, देन रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर का है। 1,800 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर का। अब डाल लेते हैं इंफॉर्मेशन फर्स्ट फ्लोर की। इसमें हमें दे रखा है एज 10 साल। उसके बाद बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट। रिप्लेसमेंट रेट फर्स्ट फ्लोर, इसमें दे रखा है 1,400 रुपये पर स्क्वायर फीट। और हमें निकालना क्या है,
डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ ग्राउंड फ्लोर एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्लोर। तो पहले हम निकालते हैं पहले ग्राउंड फ्लोर का। इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। दोनों कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल, तो पहले एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन। ये कितना आएगा आपका? 100%, 100% माइनस साल्वेज जो कि 10% है, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। ये आपका आ गया परसेंटेज 1.5%। उसके बाद क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, 16 साल की एज है इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअल को एज ऑफ द बिल्डिंग से, ग्राउंड फ्लोर की 16 साल से 24% आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया क्यूमुलेटिव। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये कितना बनेगा? अच्छा, पहले आपको हमें निकालनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो हम भूल के निकालना। यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म डालते हैं आरसीएम, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू ग्राउंड फ्लोर का। तो कितना है? 1200 रुपये, 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है, मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट रेट से 1800 रुपये कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी आ गई रिप्लेसमेंट आरसीएम। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन अमाउंट 24% मल्टीप्लाई बाय आरसीएम, ये आगे डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी आएगी? 21,60,000 माइनस 5,18,000। ये हमारा आ गया आंसर 1A। नहीं, अब हम निकालते हैं फर्स्ट फ्लोर का। तो फर्स्ट फ्लोर की पहले निकालेंगे आरसीएम सेम मेथड से, लेकिन यहाँ पर हमारा जो बिल्टअप एरिया है वो है 1000 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई 1400 रुपये स्क्वायर फीट, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट की हमारी रेट है। यहाँ पे कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, सेल्फ को देते हैं। उसके बाद सेम हमारा एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन, अब इसमें 10 साल की एज दे रखी है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 16 साल ही पकड़ना है। तो हालांकि एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन में एज का कोई इम्पैक्ट नहीं है, 100% सेम फॉर्मूला से निकालेंगे, माइनस साल्वेज 10% है, लाइफ सेम ही पकड़नी है आपने इसके अंदर, ये आ गया 1.5%। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, ये आपको 16 साल का ही पकड़ना है, जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की जो लाइफ है वही आपको, एज है वही पकड़नी है, बिकॉज ऑफ के फाउंडेशन वही उसी के ऊपर है। उसके बाद डेप्रिसिएशन अमाउंट 24% मल्टीप्लाई बाय 14 लाख रुपए, 3,33,000 रुपए। जरा बेटर कर लेते हैं थोड़ा सा, फॉर्मा लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ये आपकी कितनी आ गई? 14 लाख माइनस 3,36,000।
तो ये आपका आ गया आंसर 1 डी। अब देखते हैं डब्ल्यू मेथड से इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं पहले एक बार हम, और फिर इसको हम डब्ल्यू मेथड से इसके अंदर, यहाँ तक देखिए सेम आने वाला है इन्फॉर्मेशन, आरसीएन वगैरह भी हमने सब इसमें सेम ही करना है, तो मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो वही हम सेम कॉपी करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो हमारा साल्वेज वैल्यू है वो निकालना है हमें। वो है 10% मल्टीप्लाई बाय आरसीएन। ये हो गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है डेप्रिशिएट वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो हम ऑलरेडी इधर रखा है, ये हमारा टेम्पलेट डाल रखा है हमने यहाँ पे। इसको जरा डिलीट कर, पुराना क्वेश्चन का डाटा है ये, तो इस डाटा में हम डालेंगे जब यहाँ पे इक्वल टू आरसीएन, वो जो कि सी है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय सी ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पर एज डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 11,60,000 रुपए, जो कि आंसर आपका आ गया। तो चेक कर लेते हैं इसको, हमारे आंसर मैच कर रहे हैं। तो देखिए 11,64,000 रुपए मोटा मोटा मैच कर रहा है आपका आंसर, ये आपका 2A। ऐसे ही इसका भी निकालेंगे सैलरी वैल्यू, दिस मल्टीप्लाई बाय 10%, और फिर हमारा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वैल्यू सेम फॉर्मूला आरसीएन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन सैलरी वैल्यू डिवाइड बाय आरसीएन ब्रैकेट बंद रेज टू पावर ब्रैकेट ओपन। एज हम पकड़ेंगे 16 साल, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की फाउंडेशन वही है, और लाइफ 60 साल क्वेश्चन में दे रखी है। तो 7.75 ये आपका 7.57 ये आपका आ गया आंसर टू। चेक कर लेते हैं 7.57 मैच कर गया। 11.68 ये भी ऑलमोस्ट हमारा मैच कर रहा है। पिछला वाला स्ट्रेट लाइन मेथड का भी चेक कर लेते हैं एक बार। 11.61 ठीक है जी। 11.64 ये भी मोटा मोटा हमारा मैच कर रहा है। तो आशा करते हैं आपको आज का केस स्टडी समझ में आ गया होगा, और हमने काफी अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें किए और डाउट्स भी क्लियर किए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड हो जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम केस स्टडी को, सिमिलर केस स्टडी को देखेंगे, लेकिन उसमें ग्राउंड फ्लोर के बदले आपका जो बिल्डिंग रहेगा वो आगे पीछे रहेगा। मतलब जिसमें एज ऑफ द बिल्डिंग फ्रंट फ्रंट का अलग रहेगा और बैक साइड का अलग रहेगा। अब उस केस में हम कैसे कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखेंगे, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो वो भी आज की केस स्टडी से मिलता जुलता है। तो नेक्स्ट केस स्टडी में मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।